नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम बेराड़ा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, डेली रात्रि जो 8 बजे क्लास आती है उसकी आज जो वीडियो है इसके ऊपर अपन बात करेंगे। जो दिल्ली पुलिस का पेपर है 3 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में जो आयोजित किया गया था उसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे करेंगे। और देखिए मैथ्स के क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे हर जो पेपर का सेट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कंटिन्यू 4-5 पेपर का सोल्यूशन मैंने करवा दिया है यहाँ पे। तो आपको लगभग प्रश्न एक जैसे दिखाई देंगे, प्रश्न एक जैसे आपको मिलेंगे यहाँ पे। और इनका जो तरीका है करने का वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कंटिन्यू अगर वीडियो देखेंगे मेरी 15-20 दिन तक लगातार, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम किस प्रकार से करके टाइम अपना बचाना है। देखो हर पेपर सेट में अब मैथ के अपने को 15% वहाँ पे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 15% मिलते हैं। और 15% कंपटीशन के अनुसार काफ़ी मायना रखते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के अंदर। एसएससी जितने भी एसएससी हुआ, बैंक हुआ, इनकी जितने भी एग्जाम है उनके अंदर अपने को टाइम का मैनेजमेंट जरूरी है। तो देखिए बिना किसी देरी किए अपन डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु की एक आयताकार चादर है 28 मीटर इंटू 16 मीटर आयाम वाली है। इसके एक कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बॉक्स बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो हर कोने से काटा गया है, ये हर कोने से एक वर्गाकार काटा गया है, हर कोने से वर्गाकार काटा गया है, हर कोने से काटा गया है। तो देखो ये आयताकार शीट आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। आयताकार शीट थी ये एक आयताकार शीट बन गई। अब ये देखो वर्गाकार यहाँ से काट देगा, फिर एक यहाँ से काट देगा, फिर एक वर्गाकार यहाँ से काट देगा, एक वर्गाकार यहाँ से काट देगा। ठीक है, इस प्रकार से 3 इधर काट दिए, 3 काट दिए इसने, ये 3 काट देगा, फिर ये 3 काट दिया, ये 3 काट दिया। अब ये 3 काटने के बाद में इसको बक्सा बना दिया इसने। भाई इसका कौन सा हिस्सा, इसका जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा बच गया है, इसको ये वाला जो हिस्सा बच रहा है इसको इसने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ये वाला जो हिस्सा बच रहा है इसको इसने खड़ा कर दिया, जो बच रहा था हिस्सा। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, यहाँ पे ऊंचाई आ गई इसकी 3। कितनी ऊंचाई आ गई यहाँ पे, इसकी 3 ऊंचाई आ गई। तो देखो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आयतन की बात कर रहा है। अभी ये पहले तो क्या था 2 डायमेंशन त्रिविमीय में आकृति हो गई, पहले क्या थी द्विविमीय थी, यानी 2D थी, अब हो गई 3D। तो देखो अब बक्सा हुआ है खुला हुआ, जो आपने घनाभाकार आकृति का हो जाता है। क्या हो जाता है? घनाभ की आकृति का हो जाता है। और उसका जो आयतन सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या है, ऊंचाई होता है। तो देखो यहाँ पे जो इसकी लंबाई दी हुई है 28 मीटर है। अब मान लो भाई ये भुजा जब 28 मीटर है, यह वाला भुजा जब इसकी 28 मीटर है, तो इसमें से 6 कम कर दूंगा। 28 में से क्या करूँगा, 3 और 3 2 हो जाएंगे ना, 3 और 3 6। भाई 3 तो ये गए, 3 ये गए, 6 कम हो गए, तो कितने बच जाएंगे मेरे पास में, 22 बच जाएंगे। तो 22। इसी प्रकार जो इसकी चौड़ाई दी हुई है 16 मीटर है, इसमें से 6 कम कर दूँ, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है इसकी, 3 है। तो देखो 22 दिया 66 और 10 गुणा 660, तो 660 ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में तो 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ती है, और तीसरे वर्ष में क्या हो रही है, घट रही है। तीसरे वर्ष में ये घट रही है। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 थी तो आरंभिक जीवाणु की संख्या कितनी थी। अभी इससे पता हो आपने को जाना है पास्ट में, पीछे की तरफ। तो देखो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है कितना, 21,384। तो ये होगा 21,384। ये कितने का मान है भाई, आप 10% तीसरे साल में 10% घट रही थी, तो ये हो गया 90 का। अपना 100 का मान निकालेंगे हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरे वर्ष में 8% बढ़ रही थी, ये मान किसका आ गया, 108 का आ गया। और ये निकाल लिया फिर मैंने वापस 100 का, फिर गुणा कर दिया मैंने वापस। अब वापस जैसे मैं गुणा करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, क्या गुणा होगा इसमें, 10% बढ़ रही है, तो 110 का मान आ गया ये, और ये 100 आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे कोई राशि कट रही है उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे। 1 0 से सीधा 1 0 काट दिया यहाँ पे मैंने, और इसके बाद में जो 1 0 से 1 0 ये काट दी। 11 जो बच रहा था, 11 से इसमें बाद में 11 है कि हम 11 हो जाता है, 10 बच के गिनों को 99 हो जाता है। 1 ये आ गए 9, 4 48 44
और ये 44 यानी 1944 आ गया। 11 से कट गया, ये वाला पद तो खत्म हो गया यहाँ से। अब बात करेंगे कौन से की, इसमें भाग देंगे कि 9 का 1944 में, तो 9 दूनी का 18 बच गया, 1 14 हो गए, 9 और 9 से 200 छोड़ा हो गए, 2 छोड़ा, फिर इसको 2 बार हो जाएगा। अब देखो ऊपर कितनी जीरो आ रही है, 1 जीरो तो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे, यानी 4 जीरो है। तो इसके 2 के पीछे क्या लगा देंगे अपन, 4 जीरो, यानी 20,000 इज ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक कमीज का अंकित मूल्य है 1824 रुपये। यदि उसने 18% की छूट पर बेचा गया, यदि लाभ 14% हो तो उसे कमीज का लागत मूल्य क्या था। अब ये 1824 रुपये है, ठीक है, अंकित मूल्य है। इस पर इसने छूट दे दी कितने की, 18% की। तो कितने में बेचा भाई इसने, 18% की छूट दे दी, तो इसने बेचा 82% में। तो 82% मैंने निकाल दिया। देखो कितना, मतलब अगर आप ध्यान से कंसंट्रेशन बढ़ा के करोगे ना तो मात्र एक लाइन में उत्तर है इसका। अब देखो इसको लाभ कितना हुआ, 14%, तो ये कितने के मान आ गया भाई, 114 का आ गया। अब निकालेंगे लागत मूल्य, निकालेंगे तो लागत मूल्य होता है 100। अब देखो 100 से 100 काट दिया मैंने डायरेक्ट, और जो कट रहा है देखो और राशि कट रही है क्या, ये काटेंगे अपन 114 से, कितनी बार कट रहा है ये, 16 बार, ठीक है, 114 से 16 बार। 16 इंटू 82 करूँगा तो 16 दूनी का 32, 2 बच जाएंगे, बच गए 3, और 16 8 128 और 3 131 हो जाएंगे, यानी 1312 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत का क्या है, विकर्ण दिया हुआ है। आयत का विकर्ण है √31 सेमी है, और इसका क्षेत्रफल है 25 वर्ग सेमी। देखिए आयत क्या आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये बना दिया मैंने, आयत बना दिया। 1 मिनट अपन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, आकृति अपने को सुविधा अवेलेबल है तो उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे अपन। ये अपन ने क्या बना लिया, एक आयत बन गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है आयत का जो विकर्ण है कौन सा, ये वाला जो विकर्ण दिया मेरे को, इसकी जो लंबाई है कितनी है, √31 है, और क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसका, 25 दिया है। अब जो इसका विकर्ण होता है, विकर्ण होता है रूट में L² प्लस का B², यानी दोनों भुजाओं का बराबर कितना दिया हुआ है इसका, रूट में 31, ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है। अब बोल रहा है आयत का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है इसका, 2L प्लस का B, ये इसका क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ से निकालेंगे L प्लस B का होल² बराबर करते हैं तो क्या आता है, सूत्र L² प्लस का B² प्लस का 2LB आता है, ठीक है, ये सबको पता है। अब देखो यहाँ पे L² B², अगर मैं इसका रूट हटा दूँगा दोनों तरफ से तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 31। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 31 आ जाएगी। तो इसकी मैंने 31 रख दी, प्लस मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, और LB की वैल्यू कितनी है, 25, तो यहाँ पे 25 कर दिया, और 25 दूनी का गुणा करेंगे अपन तो 50 हो जाएगा, 50 में 31 जोड़ूंगा 81 हो जाएगा, यानी L प्लस जो B आ रहा है यहाँ पे वो का स्क्वायर करूँगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 हो गया तो L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, L प्लस B करूँगा तो 9 हो जाएगा। L प्लस B का मान क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 9 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 2LB है तो L प्लस B का तो 9 प्राप्त हो गया, तो 2L प्लस B का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 महिलाएं, तो यहाँ पे टोटल अपन करेंगे 25 इंटू 60। 25 महिलाएं किसी काम को कर सकती है कितने दिनों में, 60 दिनों में कर सकती हैं। अब ये बोल रहे काम को, देखो काम कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिनों में पूरा होना चाहिए। इसके लिए देखो जो 25 महिलाएं हैं वो तो 45 दिन तो काम करेंगी स्पष्ट रूप से, भाई ये तो है ना 25 महिलाएं तो 45 दिन काम करेंगी। अब जो बाकी बच गई महिलाएं हैं 15, वो x दिन काम करेंगी, अपन ने मान लिया, और x दिन काम करेंगी सब वो। अब देखो यहाँ से 25 का ये तो 45 गुणा है,
ये कितना 45 गुना और ये 60 गुना, तो यहाँ से ये इसको इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना 25 का 15 गुना बच जाएगा, बराबर बच जाएगा 15 इंटू एक्स बच जाएगा। यहाँ 15 कैंसिल हो गया तो बच गया एक्स की वैल्यू कितने आ गए 25, यानी जो 15 महिलाएं थी वो 25 दिन काम करेंगी। अभी लेकिन ये आंसर देखो आप ध्यान से, आंसर पूछ रहे हैं कितने दिनों बाद लगाने जानी चाहिए। तो जब ये 25 दिनों काम कर ली, पूरा काम कितने दिन 45 दिन का, तो इन्होंने 25 दिन काम कर लिया तो कितने दिन बाकी रह गए 20 दिन, तो 20 दिन बाद में लगाई ये महिला, यानी 20 दिन तक वो बाकी की जो 25 महिलाएं वही काम करी थी। 15 जो महिलाएं थी उन्होंने 25 दिन काम किया, इसका मतलब है कि वो लास्ट के 25 दिन लगी थी। तो शुरुआत जब 25 से अपन 45 में से माइनस करेंगे तो 20 प्राप्त हो जाएंगे, यानी जो महिलाएं थी। आ गए आपको समझ में, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको कि जो ये यहाँ पे महिलाएं दी हुई ना 15 महिलाएं, ये एक्स का मान निकाला भाई 15 महिला 25 दिन काम कर ली और टोटल काम 45 दिनों में पूरा हो रहा है। इसका मतलब 25 दिन उन्होंने काम कर लिया तो 20 दिन काम नहीं किया। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कितने दिनों बाद लगाई जानी चाहिए, यानी 20 दिनों बाद उसको लगाई जानी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उन दो क्रमागत समसंख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है 84 है। अब देखिए दोस्तों, जब दो क्रमागत की बात कर रहा है, दो क्रमागत समसंख्याओं की, तो उनका दो क्रमागत समसंख्याओं का जो अंतर होता है, एक संख्या मान ली ए मान ली और जो एक मान ली बी, दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होगा, हमेशा 2 होगा। यानी एक अगर 2 होगी तो दूसरी 4 होगी, दोनों का अंतर 2 हो गया। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है 84 दी हुई है। अब बोल रहा है का गुणनफल क्या होगा, तो देखो यहाँ से मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल लूँगा, तो a प्लस बी की वैल्यू इस सूत्र से निकालूंगा यहाँ पे, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी मेरे को 42, कितनी प्राप्त हो गई यहाँ पे 42 प्राप्त हो गई। अब देखो अगर आप इसको आगे इस क्वेश्चन को कर सकते हो किससे, आप इसको मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में करवा रहा हूँ और एग्जाम के हिसाब से मैं भी पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आपको। तो देखो सीधा मैं करूँगा यहाँ पे 2 संख्याएं देखनी है जिनका अंतर तो 2 हो और उनका योग 42 हो। अब देखो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी इनका जोड़ दो, एक तो संख्या तो आ जाएगी मेरे पास में 42 और 2 44 होता है, आधा करूँगा तो 22 आ जाएगा, और इसमें करूँगा तो एक 20 आ जाएगा। यानी 2 संख्याएं ऐसी है, एक तो 20 है और एक 22 है, जिनका अंतर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, योग 42 हो जाएगा। और गुणनफल बात करूँगा तो 440 ये राइट आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि पर शुरुआत में क्या है 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए लगता है ब्याज, फिर 4% की दर से 8 वर्षों के लिए, फिर 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से अधिक जो समय हो जाता है। भाई 12 वर्ष कैसे हो गए, 4 वर्ष तो ये हो गए और 8 वर्ष तो ये ब्याज दर थी। अब अगर इससे भी ज़्यादा समय के लिए लेगा तो ब्याज दर क्या लगेगी 7% लगेगी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपने किसी से धनराशि ली तो शुरुआती जो 4 साल है उनके लिए तो आप पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगी 5% के हिसाब से लगेगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे एग्जाम में मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे धनराशि दे रहा है, उसको शुरुआत में 4 सालों के लिए जो ब्याज दर है वो तो 5% है, फिर उसके बाद में जो अगले आने वाले 8 साल है उसके लिए ब्याज दर क्या है 4% है। अब बोल रहा है ये 4 तो भाई 4 तो ये हो गई और 8 ये हो गई 12 साल, अगर इससे भी ज़्यादा समय के लेगा ना तो दर क्या लगेगी इसमें 7% की लगेगी। अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई है। अब यदि 15 वर्षों की समय अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है कितना 43,800, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब इसने टाइम पीरियड दे दिया कितना 15 साल के लिए दिए हुए हैं सब ब्याज पे। तो जो शुरुआत में 4 सालों के लिए जब ब्याज दर कितनी थी 5% है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो साधारण ब्याज उसमें दर क्या चलती है फिक्स चलती है, यानी पहले साल 5, दूसरे साल 5, तीसरे साल भी 5 और चौथे साल भी 5। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन 5 इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी देखो 5 इंटू 4 कर दूंगा, ये तो हो जाएगी शुरुआत में 4 साल की दर कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी, प्लस इसमें कर दूंगा मैं 4, अगले जब 8 साल की बात करेंगे 8 साल में 4 हो रही थी, यहाँ पे 4 इंटू 8 कर दिया मैंने, 4% इंटू 8 समय कर दिया। अब ये तो हो गई सब कितनी 12 साल की बात। अभी अब 15 साल की बात हो रही, तो अगली जो 3 साल है, अगली 3 साल के लिए दर क्या रहेगी 7%, तो दर इंटू यहाँ पे कर दिया मैंने समय। ये तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसके नीचे देखो मैंने मार्क कर दिया हरा, ये तो किसको इंडिकेशन कर रहा है, ये तो कर रहा है समय को, किसको दर्शा रहा है समय को। और देखो जिसके नीचे मैंने यहाँ पे पीला मार्क कर रहा हूँ ये दर्शा रहा है किसको, दर को, ये प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत उसकी दर है। हरा वाला दर्शा रहा है यहाँ पे समय को और ये प्रतिशत की दर को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या फायदा है, आपने को ये फायदा इसलिए यहाँ पे है कि दर यहाँ पे चेंज नहीं होती। दर के ऊपर ब्याज जब लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में ओनली मूलधन पर ही ब्याज लगता है। तो देखो दर जोड़ेंगे 5 और 20, 8 और 32, 20 और 32 जोड़े तो 52 हो जाएंगे, और 52 में मैं जोड़ूंगा 21,
52 में क्या जोड़ दिया मैंने 21, जैसे 52 में मैंने जोड़ दिया तो मेरे को प्राप्त हो 73। कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 73। तो 73 जो प्राप्त हो रहा है ये इंटरेस्ट, इतना प्रतिशत इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। तो ये प्रतिशत का मान कितना दिया हुआ मेरे को 43,800 दिया हुआ है। ये लो, अब आपने मूल राशि होती है 100%, यहाँ पे 100% निकाल लिया मैंने। अब देखो ये 73 से कितने बार कट गए 6 बार, डबल जीरो इसके लगी हुई है तो 6 के 5 कितने आ जाएंगे 4 जीरो, तो 60,000 ये राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 ml होगा। अब देखो मेरे को 195 ml की बात कर रहा था, मैं जो लीटर है लीटर को भी किस में चेंज कर लूँगा मैं ml में चेंज करूँगा। 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर कितना ml होता है 1000 ml होता है। ठीक है, तो देखो 195 बटा 5000 कर दूंगा गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी मैंने, और ये 5 से सीधा इसको कैंसिल कर दूंगा, कितने बार जाएगा 39 बार जाएगा। लेकिन एक अंक छोड़ के सॉरी यहाँ पे लगेगी क्या दशमलव, यहाँ पे क्या लगेगी दशमलव लगेगी। तो यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे लगेगी आपके पास में दशमलव लगेगी। तो देखिए 5 से गया 39 बार जा रहा है यहाँ पे भाग। देखो यहाँ पे आपने जो 100 से गुणा किया ये तो क्या था प्रतिशत के लिए था, क्या इसके लिए था प्रतिशत के लिए था, या 100 से गुणा ये नहीं होगा, 100 से गुणा ये नहीं होगा। ये तो पूछ रहा है दशमलव भिन्न पूछ रहा है, अपने से दशमलव भिन्न पूछ रहा है। तो देखो 5 से सीधा 39 पर कट गया, लेकिन अपने पास में जो हर है, जो हर दिया हुआ है यहाँ पे अपने पास में क्या दिए हुए, अपने पास में यहाँ पे 3 जीरो है, क्या है 3 जीरो है, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगी, 2 अंक तो ये है, एक अंक और करेंगे अपन तो 39 तो एक हो जाएगा, एक अंक और बढ़ाएंगे इसके आगे तो 1 जीरो मन लगा दी इसके बाद में, यानी 0.039 यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का आप ऑप्शन लीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 2 संख्याएं हैं x और y, जो z का क्रमशः 18% और 30% है। तो देखो मैं सीधा यहाँ पे लिख दूंगा x अनुपात y अनुपात z लिख दिया। देखिए मतलब आप अगर दिल्ली पुलिस की इतनी अच्छी जॉब है, आपका अच्छा खासा उसमें पेमेंट है, अगर आप यहाँ पे डेली वीडियो देखोगे ना तो आपके मैथ के 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। आपने यहाँ पे अभी नहीं 2020 के, इससे पहले भी जो से पेपर आए थे 2012 में 16 में 18 में, जितनी भी वैकेंसी आई पिछले 10 साल के पेपर आपको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा मैथमेटिक्स का। इसलिए अगर आपका दोस्त, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए दोस्तों। जैसे आप सब्सक्राइबर करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाता है और अब मैं आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे करता जाऊँगा। तो आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खुद ही सब्सक्राइबर नहीं करोगे, आपके दोस्तों से एक कैंडिडेट भी 5 से सब्सक्राइबर यहाँ पे करवाएगा, तो मैं आपके लिए लाइव यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट जल्दी कर दूंगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़वाते जाओगे तो मोटिवेशन प्राप्त होगा और मैं आपके लिए और भी इक्विपमेंट ला के डिजिटल का माध्यम से और भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 संख्याएं हैं x और y, संख्या जो z से का क्रमशः 18% है, तो z को मैंने क्या मान लिया, z को मैंने यहाँ मान लिया 100। अब बात करूँगा जो x है तो कितना है 18% है और y कितना है 30% है। ठीक है, अब बोल रहा है जो संख्या y है x की कितने प्रतिशत है, y है 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख दिया मैंने। अब x की कितने प्रतिशत है, x क्या 18 है। अब प्रतिशत के लिए क्या कर दूंगा मैं 100 से गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, 3 से काट दो, 6 बार कट गया, 2 से काट दो 3 बार कट गया, ये हो गया 5 बार, तो कितना हो जाएगा 500 बटा 3, कितना प्राप्त हो जाएगा भाई 500 बटा का यहाँ पे 3 मिल जाएगा मेरे को। अब देखो काटूंगा तो 167 आ जाएगा, 3 एकम 3 बच के कितने 2 20, तो 167 के आसपास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो 167 अपने को ऑप्शन में है, तो 167 नीचे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक लाइन का क्वेश्चन दिखेगा और दिखने में भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन महसूस होगा, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। यहाँ पे देखो जब 17 गेंद बेच रहा है तो उसको 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 17 गेंद बेच रहा है कितने में 840 रुपये में, जब ये बेच रहा है तो उसको हानि कितने की हो रही है, यानी
5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी 840 रुपये में उसको बेचनी चाहिए थी कितनी, 12 गेंद बेचता तब उसको लाभ भी नहीं होता और हानि भी नहीं होती, यानी उसने 5 गेंद क्या बेच दी, एक्स्ट्रा बेच दी 840 रुपये में। तो एक्चुअली में अगर ये 840 रुपये में 12 गेंद बेचता है, यहाँ पे देखो 17 गेंद बेचने में 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी 12 गेंद बेचनी चाहिए थी। तो 17 - 5 करेंगे तो जो हानि हो रही है अपने 5 कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने को, 12। तो ये 12 का मोल है ना, ये 840 है, कितना है 12 का मोल 840 है। तो एक गेंद का लागत मूल्य पूछा तो 12 का बाद दे दिया मैंने, 840 में 12 तो 84, तो 17 यहाँ पे ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 साझेदार है ए बी और सी, 2,21,000 को उनके बीच में बांटना है और ए बी सी को जो धनराशि प्राप्त हो रही है उनमें से 2,000, 3,000, 4,000 कम करने के बाद जो उनका अनुपात है 11:18:24 के अनुपात में होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, क्यों कि मैंने हर सेट में ये करवा रहा हूँ। देखो प्रीमियम में यहाँ से लास्ट करवा देता हूँ, इसके बाद में नहीं करवाऊंगा। देखो 11x प्लस में कर दूंगा 2,000, ये तो हिस्सा हो जाएगा किसका भाई, ये तो हिस्सा हो गया ए का, प्लस इसमें कर दूंगा मैं 18x प्लस में 3,000, ये हिस्सा हो गया किसका, बी का, प्लस इसमें कर दूंगा मैं 24x प्लस में 4,000, ये हो जाएगा सी का। ये सब किसके बराबर है, 2,21,000 के बराबर, ठीक है, 2,21,000 के बराबर है। अब ये 2,21,000 के बराबर हो गया। अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो x वाले पद हैं 11x और 18x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29x हो जाएगा। उसमें 24x और जोड़ दूंगा मैं, कितना 29 में एक जोड़ दो 30 हो जाएगा, 30 में जोड़ देंगे अपने 23 तो 53 हो जाता है, 53x। एक तो अपने पास में x की जोड़ दिया तो मेरे पास में कितना प्राप्त होगा, 53x प्राप्त हो गया। तो देखो यहाँ पे लिख लिया मैंने 53x, प्लस में अब इनकी जो राशि है 2,000, 3,000, 4,000, 2,000, 3,000 और 4,000 को मैं जोड़ूंगा जैसे यहाँ पे, तो ये प्राप्त हो जाएगी 9,000 प्राप्त हो जाएगी। ये लो बराबर क्या है यहाँ पे, 2,21,000, 2,21,000। अब देखो 9,000 इधर जाएगा 2,21,000 में से, तो कितना बच जाएगा, 2,12,000 बच जाएगा। तो कुल मिला के मेरे को यहाँ पे जो 53x है उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे, 2,12,000, 2,12,000 हो जाएगी। अब देखो 53 से कितने बार कट गया है, 4 बार कट गया। तो x की जो वैल्यू है मेरे को कितनी प्राप्त हो गई भाई, x की वैल्यू मेरे को प्राप्त होगी यहाँ पे 4,000 प्राप्त होगी। अब पूंछ किसका रहा है, बी की, किसकी, बी की धनराशि। तो देख 18 चौक 72,000 तो एक हो गए। बी में बात करेंगे तो अपन किसकी, जब बी की बात करें तो 18 चौक 72 एक हो गए, और 3,000 और जोड़ दो उसमें, 72,000 और 3,000 जोड़ देंगे तो 75,000 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2,21,000 में 75,000 हिस्सा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का जो एलसीएम दिया 252 दिया है दो संख्याओं का, और में से क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। यदि संख्याओं के बीच अंतर कितना दिया है, 48 का दिया जाता है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए हमेशा अपन क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पे गुणनफल होता है। तो देखो यहाँ पे लेंगे अपन 12 × 252 कर दिया, 12 इंटू मैंने कर दिया यहाँ पे 252। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दो संख्याओं के बीच अंतर है। तो एक संख्या मान लो x, मैंने ये मान ली एक संख्या भाई अपन मानेंगे एक संख्या 12x, क्यों एल जब में से 12 है तो 12 के गुणज में होगी संख्या कौन कौन सी, तो मैंने यहाँ पे मान लिया 12x, एक संख्या तो 12x मान ली, और जब दूसरी संख्या इसके गुणा में वो हो जाएगी 12x प्लस में 48, 12x प्लस में 48 हो जाएगी। तो देखो 12 से 12 काट दे सीधा यहाँ पे, अब यहाँ पे बच जाएगी इतना 252 बच गए, बराबर x इंटू, अब यहाँ से देखो ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर से 12 मैंने कॉमन ले लिया, तो x प्लस का क्या बच गया यहाँ पे 4 बच गया, x प्लस का क्या बच गया 4, 12 से फिर काट दो इसको, तो 12 दूनी 24 और बच गया कितना 21, यानी बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस का 4। अब ये देखो ये वैल्यू अब यहाँ पे आपने ज़्यादा सोल्व नहीं करनी है, यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा कितना 21, x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 21 यहाँ मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो ये बोल रहा उन संख्याओं का योगफल क्या होगा,
उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखो एक संख्या तो होगी 12x यानी 12 इंटू 3 कर दो तो एक प्राप्त होगी मेरे पास में 36 और ये 12x प्लस का 48 करेंगे अपन तो 36 प्लस का क्या होगा 48। 36 प्लस का जब 48 करेंगे अपन तो प्राप्त कितना हो जाएगा देखो 8 से 4 बच गए कितना 8 से 14 बच गए कितना 1 और ये हो जाएगा 84। अभी जैसे अपन इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 120। ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 120 अपने को प्राप्त हो जाएगा 120 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक कक्षा की दो बैच हैं ए और बी। ए बैच में कितने छात्र हैं 44 छात्र हैं। ए बैच में कितने छात्र हैं 44 है और बी में कितने 56 हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 है किलोग्राम है और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा। देखिए यहाँ पे 44 छात्र हैं ए में और 56 छात्र हैं बी में और ए का जो औसत भार है कितना है 43 है। तो मैं यहाँ पे सीधा करूँगा ए के लिए 44 इंटू 43 करूँगा। जैसे मैंने 44 इंटू यहाँ पे 43 किया 44 इंटू यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे को कितना प्राप्त होगा 44 इंटू 43 करूँगा तो 4000 यहाँ पे 76 मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो मैं करूँगा यहाँ पे बी बैच की बात तो बी बैच में करूँगा 56 इंटू 39 सॉरी यहाँ पे जो 4076 यहाँ पे नहीं प्राप्त होगा। एक मिनट यहाँ पे अपने को कितना प्राप्त होगा यहाँ पे जैसे अपन गुणा करेंगे तो 1892 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है अपने को पता लग गया कि काय का दौड़ना चाहिए 1892 यहाँ प्राप्त होगा। और जब अपने इसको 56 इंटू 39 करूँगा मैं यहाँ पे तो मेरे को प्राप्त होगा 2184। कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 2184। अभी इनको दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे को प्राप्त होगा 4076। दोनों जोड़ूंगा 4076 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 4076। अब देखिए औसत भार ज्ञात करवा रहा है तो टोटल कैंडिडेट मेरे पास में कितने हो जाएंगे। टोटल कैंडिडेट हो गए मेरे पास में 100। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 100 के बाद 4076 में दूंगा 40.76 प्राप्त हो जाएगा। कितना मेरे को प्राप्त हो जाएगा 40.76 मेरे को प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 40.76 ये करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 9095 कितना है 9000 यहाँ पे 95। तो मूलधन कितना था क्या बोल रहा है मूलधन यहाँ पे कितना था। तो देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे सीधा निकालूंगा दर। आप देखो ब्याज में दर निकालेंगे 15% दर है पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए 15% है तो 15 + 15 अपने यहाँ पे करेंगे तो देखो 15 + 15 इंटू 15/100 यहाँ पे किया मैंने तो मेरे को प्राप्त होगा 32.25। ठीक है अब 2/3 करेंगे तो 10 प्राप्त होता है। 2/3 साल बच रही नहीं 2 के ऊपर तो 2/3 साल का जैसे अपन निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो 10% दर प्राप्त हो रही है तो यहाँ पे 2 दर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है तो 32.25 प्लस 10 प्लस 32.25 गुणा 10/100। ठीक है जैसे किया मैंने तो मेरे को कितनी दर प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे मेरे को दर प्राप्त हो जाएगी 45। कितनी दर प्राप्त हो जाएगी मेरे को 45.475 दर मेरे को प्राप्त हो जाएगी। अब देखो ये दर का मान जो दिया ये पूरा साधारण मतलब पूरा ब्याज की दर आ गई। अब ब्याज मेरे को कितना दिया हुआ एक आगे नियम से फिर अपन आ जाएंगे तो ये दिया हुआ 9000 यहाँ पे 95 दिया हुआ है। ठीक है जो 45.475 का मान दिया हुआ मेरे को 9045 दिया हुआ है और मान निकालना मेरे को 100 का। तो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ मेरे को दशमलव हटाने के लिए मैं 3 0 ऊपर लगा दिए यहाँ पे दशमलव हट गया। अब यहाँ प्राप्त होगा मेरे को कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 45,475।
45,475। तो देखो एक जीरो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से ये जीरो मैंने हटा दी, ये वाले जीरो हटा के इस जीरो को मैं यहाँ लगा दूंगा तो कितना प्राप्त हो रहा है, ये 90,950 हो रहा है। ये 45,475 का इसमें बढ़ा दूंगा तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार कट गया, 2 के आगे कितने जीरो बच जाएंगे, यहाँ पे 4 जीरो, 2 के आगे यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 20,000। तो मूल धनराशि कितनी थी, 20,000। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पे इसको किस प्रकार करूँगा मैं, ये ध्यान से देखिएगा, आपको ज़्यादा कुछ इसमें निकालने की जरूरत नहीं। लेंथ क्वेश्चन अगर आप मेथड के ऊपर आ गए इसको तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। एक नाव है 45 मीटर जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर। अब इसके पास में देखो टाइम क्या दिया हुआ है, इसने टाइम 45 मिनट का है, उसमें ये दिशा में भी जा रही है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जा रही है, और जल प्रवाह के दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों जा रही है। और यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, क्या है मिसप्रिंट, यहाँ पे विपरीत जो आ रहा है ये विपरीत यहाँ पे नहीं आएगा। जल प्रवाह की दिशा में जा रही है, 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर गई है और जल की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा रही है। इसके बाद बोल रहा है ये 25 मिनट, फिर दूसरे टाइम आ गया इसके पास 25 मिनट के टाइम में जड़ की जो दिशा है उसमें 5 किलोमीटर जा रही है और विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर, विपरीत दिशा में ये 2.5 किलोमीटर जा रही है। इसको अपन कर सकते हैं, देखिए तो देखो यहाँ पे विपरीत दिशा में मैं जो नाव है, नाव की स्पीड मैंने मान ली n, ठीक है। अब पेज यहाँ पे कम पड़ेगा और इसकी तरफ मान ली मैंने w, ठीक है। नाव की स्पीड मान ली मैंने n और पानी की मान ली मैंने w, ठीक है, पानी की मैंने w मान ली। अब जब ये पानी दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, n प्लस का w हो जाएगी। और जब विपरीत दिशा में जाएगा तो नाव की दर ज़्यादा रहेगी, तभी तो नाव विपरीत दिशा में बहेगी, तो n माइनस का मैंने w मान ली, ठीक है। ये हो गई विपरीत में। और ये हो गई दिशा में। अब अपन बात करेंगे कि इसके यहाँ पर कि जब ये 5 किलोमीटर विपरीत दिशा में गई तो इसकी हो जाएगी n माइनस का w, प्लस जब ये 7.5 को मैं 15/2 लिख सकता हूँ, 15/2 लिख लिया, ये जा रही दिशा में तो n प्लस क्या हो जाएगी w बराबर। देखिए दोस्तों, जब स्पीड का आपको पता है चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी जो v बराबर होता है d यानी डिस्टेंस और t फॉर टाइम। अब देखो यहाँ पे अपने को या तो मैं इसको यहाँ पे देखो, या तो v को मैं इधर ले जा सकता हूँ यहाँ पे और t को मैं इधर भी ला सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने यही काम यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है मैंने। अब ये जो टोटल टाइम लग रहा है 45 मिनट, तो ये जाने में हो गया विपरीत दिशा में और ये दिशा में आने में, और टोटल टाइम कितना लगा 45 मिनट। तो 45 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 45 में मैंने भाग दे दिया किसका, 60 का। तो ये तो हो गया समीकरण मेरा 1। कितना हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। यहाँ पे अब दूसरी जब अपने को दिया हुआ है कि यहाँ पे कि प्रवाह की दिशा में जा रहा है कितना, 5 किलोमीटर, कितना जा रहा है यहाँ पे 5 किलोमीटर। तो 5 बटा मैंने क्या कर दूंगा यहाँ पे n प्लस, प्रवाह की दिशा में जा रहा था n प्लस क्या हो जाएगा w हो जाएगा, प्लस जब विपरीत दिशा में जा रहा है कितना 2.5, तो 2.5 को लिख सकता 5 बटा मैं 2, और यहाँ पे हो जाएगा विपरीत दिशा में के लिए n माइनस का w हो जाएगा, ठीक है। बराबर अपन कर देंगे, कितना टाइम ले रहा है भाई ये 25 मिनट का, तो 25 को घंटा में चेंज करने लिए फिर मैं 60 का इसमें भाग दे दूंगा, 60 का मैंने इसमें भाग दे दिया। अब देखिए ये 5/2 है तो यहाँ पे बटा 2 करूँगा मैं, क्यों, जब इनका हर बराबर हो जाएगा बटा 2 कर दिया मैंने, इसके लिए यहाँ पे भी गुणा 2 कर दूंगा इसको, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जो पहला है समीकरण उसमें चलते हैं अपन पिछले वाले पेज पे। इसमें भी देखो यहाँ बटा 2 है तो इसके लिए यहाँ पे गुणा 2 कर दूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बटा 2 कर दूंगा, ठीक है। अभी
देखेंगे आप समीकरण 1 और समीकरण यहाँ पे 2 प्राप्त हो गए। अब ये अपने को ये बोल रहा है विपरीत दिशा में, तो n अपने को वैल्यू किसी निकालनी है, अपने को भाई यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 12n माइनस का w, यानी 12 किलोमीटर की दूरी को धारा के विपरीत दिशा में पार करने में कितना समय लगेगा, ये मेरे को निकालना मान यहाँ पे। तो इसके लिए मेरा हमेशा टारगेट रहेगा कि ये वाला पद तो बचा, n माइनस डब्लू वाला पद बचाओ यहाँ पे, और जो यहाँ पे दिया हुआ है ना कौन सा पद है n प्लस डब्लू वाला, ये इसमें कैंसिल करूँ। तो इसके लिए इसको कैंसिल करने की है मेरी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 क्या, समीकरण 1 को गुणा कर दूंगा किससे, 4 से, और समीकरण उसमें से माइनस कर दूंगा समीकरण 2 इंटू 6। तो मेरे को फाइनल रूप से यहाँ पे प्राप्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरे को 40/2n माइनस का w, फिर उसमें से माइनस 30/2n माइनस का w। अब मैंने इनको गुणा इसलिए किया था कि मैंने को हर है ना, जिनका हर है उसको समान बनाने के लिए किया गया था यहाँ पे गुणा, बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, बराबर देखो यहाँ पे इसके जो लेफ्ट साइड है, जो समीकरण दिए हुए हैं इनके लेफ्ट साइड वाला मान तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, और ये तो लेफ्ट साइड वाला हो गया। अब इनके राइट साइड वाला लिखना है, राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 5/2 हो जाएगा, 3 माइनस का 5 बाई यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा भाई, इसको जैसे सोल्व किया मैंने, तो यहाँ पे 10n माइनस का w। देखो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ मैं, 1 मिनट, इसको तो यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं अपन, 1 मिनट। देखिए नेक्स्ट पेज पे अपन गए यहाँ पे, तो अपने को जैसे सोल्व किया मैंने यहाँ पे, तो प्राप्त होगा मेरे को 10n माइनस का w बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/2। 10 माइनस, इसको जैसे सोल्व करूँगा तो 10/n माइनस w बराबर मेरे को 1 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू तो भाई मेरे को इसकी निकालनी है ना, वैल्यू मेरे को निकालनी है किसकी, वैल्यू तो मेरे को इसकी निकालनी है 12n माइनस w की। तो यहाँ पे देखो 12 आ नहीं रहा, 12 यहाँ पे आ नहीं रहा, तो 12 के लिए इसमें क्या कर दूंगा मैं, इसको मैंने गुणा कर दिया किससे, 12/10 से, तो इधर भी गुणा हो जाएगा 12/10 से। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 12n माइनस w जिसकी अपने को वैल्यू निकालनी आ गए फाइनल रूप से, और बराबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 12/10। ये चल रहा है किसमें, बात हो रही घंटों में, बात आंसर लाना मिनटों में, इसलिए इसको कर दिया मैंने 60 से गुणा, तो ये कट गए 6 टाइम और 12 चिगाने 72। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 मिनट आ जाएगा। यानी जो धारा की जो विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करेगा, वो कितनी दूरी में तय करेगा, 72 मिनट में तय ये कर लेगा। तो 72 ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दे दोस्तों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन लेंथी था, और अगर मैं चाहता तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में भी आपको समझा सकता था, लेकिन मेरा टारगेट है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 3 पेज यूज करते हुए आपकी 7-8 मिनट इसी क्वेश्चन में मैं ख़त्म कर दी। बाकी का तो क्वेश्चन ईजी थे और उनको मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया था। आपको उम्मीद कर रहा हूँ सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में शेयर कराइए। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपने तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ में 5 दोस्तों से कम सब्सक्राइब कराओगे। जैसे आप सब्सक्राइब कराते जाओगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा और हम आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे करता जाएंगे। तो आप डेली यहाँ पे रात्रि 8 बजे प्राप्त होती है वीडियो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय विक्रम राणा पर आकर। अगर ये पढ़ाया गया कि आपको PDF चाहिए तो हमारा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आज का पढ़ाए हुए कि आपको क्या मिल जाएगी, वहाँ पे PDF मिल जाएगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए और धन्यवाद।